नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बांका में। तो आज हम जो बात करेंगे वो कल मैंने एक वीडियो डाली थी पितृपक्ष के ऊपर, तो उसमें मैं कुछ बातें बतानी भूल गया। तो उसी टॉपिक को लेके हम आगे चलेंगे। आज तो नई वीडियो बनाने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन दबा दीजिए। जब आप बेल का आइकन दबाते हैं तो उसके साथ एक आल का आइकन आता है, उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप जो है ज्ञानवर्धक वीडियो से वंचित ना रहें। यही मेरा एक मोटिव है। तो बात करते हैं अपनी आगे। जो कल का वीडियो मैंने डाला था उसमें कई लोगों को मैंने बताया था कि पितृ जो कारक ग्रह होता है आपके चार्ट में उसको आप देखें। तो सबको नहीं पता होगा इसके बारे में, क्योंकि आजकल एस्ट्रो सीजा उसमें अगर आप ढूंढोगे तो शायद आपको मिल जाएगा पितृ कारक जो चर कारक होते हैं। तो बता देता हूँ आपको। आपकी चार्ट में जो पांचवा सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा वो पितृ कारक होगा। उसके लिए आप अगर 7 चर कारक ढूंढो, उसमें आपके सॉफ्टवेयर में 7 चर कारक हैं तो भी पांचवा होगा। अगर 8 चर कारक हैं तो भी पांचवा होगा। तो जो प्लैनेट होगा उसके आगे PIK लिखा होता है। अब पांचवा कैसे गिनेंगे? जैसे मान लीजिए आपके चार्ट में सूर्य की डिग्री 24 है, उसके बाद चंद्रमा की डिग्री 22 है, फिर मंगल की डिग्री 21 है, फिर बुध की डिग्री 20 है और उसके बाद जुपिटर की डिग्री जो है वो 19 है। पांचवी हाईएस्ट डिग्री होगी ना, तो वो जुपिटर आपका पितृ कारक बन जाएगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा चार्ट के अंदर देख करके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो पांचवा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होगा वो पितृ कारक होगा। तो वो पितृ कारक आप उसको अगर जुपिटर बनता है या जो भी प्लैनेट आपका पितृ कारक बनता है वो आदमी या वो औरत किसी भी तरीके से आपके पास, आपका जिस श्राद्ध होता है उसके पहले आपके पास विजिट करेंगे। ये बात मैं बतानी भूल गया था, क्योंकि पितृ जो होते हैं वो आपके पास विजिट करते हैं, आपसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ मांगेंगे। ये हो सकता है कि आपके घर, जहाँ पर आपका घर हो वहाँ पर रोज़ कोई ना कोई आता हो और मांगता हो, कुछ बोलता हो, कहता हो। लेकिन जिस दिन वो आएंगे आपके श्राद्ध के पहले, जब आपको मान लीजिए आपका श्राद्ध तृतीया, क्योंकि परसों श्राद्ध शुरू है, तो हो सकता है जिनका प्रतिपदा को श्राद्ध है वो लोग वो चला गया हो इंसान, या वो आ जाए, बाद में आए, कल आए, परसों आए। तो जैसे जैसे आपका श्राद्ध डेट आगे बढ़ेगा, हो सकता है अगर आपका श्राद्ध, आपको अपने जो पूर्वज हैं उनकी मृत्यु की तिथि नहीं पता, तो आप अमावस्या को करते हैं। तो अमावस्या से पहले पहले या जिस दिन आपके, जब आपका श्राद्ध आपने करना है उससे पहले पहले आपके पास कोई ना कोई सिग्निफिकेशन आपके पास आएगा। चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, और वो आकर के आपसे एक स्पेशल चीज़ मांगेगा जो कि उस समय आपके पास उपलब्ध होगी। वो ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगेगा जो आपको बाज़ार से लेके आनी पड़े या आपको करना पड़े, है ना। वो पैसे नहीं मांगेगा, वो कोई चीज़ मांगेगा आपसे, और वो चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी। बेशक आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे हो, आप अपने घर में हो, तो बेसिकली वो घर में ही आते हैं। क्यों आते हैं, वो चीज़ क्यों मांगते हैं? क्योंकि प्लैनेट उनको बोलते हैं कि ये चीज़ मांगो। उनके माइंड में कोई, हम जो भी हम करते हैं ना, वो एक प्लेनेट का एक दिशा निर्देश होता है कि इस समय हमें ये करना है, इस समय हमने घर से बाहर जाना है, ये कपड़े पहने। आप कपड़े भी जो पहनते हैं ना, वो भी प्लेनेट डिसाइड करते हैं कि आप आज कौन सा कपड़े पहनोगे, कौन सा अंडर गारमेंट पहनोगे, क्या खाना खाओगे। ये सब वो दिशा निर्देश देते हैं, तभी आप वो खाते हो। कभी कभी आपने देखा होगा, आपका मन होता है खाने का, परांठे तो बनी होती है पूड़ी छोले। क्यों? क्योंकि प्लेनेट का निर्देश था आज पूड़ी छोले खाओ आप। अब मानने वाले लोग मांगेंगे, कई लोग बोलेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, बिल्कुल मैं पागल हूँ। क्योंकि मेरी आदत होती है कोई एक नई चीज़ लेके आना जिसको आपको कोई बंदा नहीं बताता। वो सब आपको रटी रटाई बातें कॉपी पेस्ट करके बता देते हैं और आप बड़े धन्य खुश हो जाते हैं, क्या बात है, क्या बताया है। लेकिन मेरी जो आदत है वो ये है कि आपका लाइफ कैसे सुधर सकता है। आपकी लाइफ में जितनी गलतियाँ, आपको प्रॉब्लम है, वो सब आपकी खुद की गलतियों की वजह से है, क्योंकि हम अपने परंपराएं, हम अपने रिचुअल्स भूल चुके हैं। तो इस बात को नोट करके रख लीजिए कि जब भी आपके द्वार इन 15 दिनों में कोई आता है और कुछ स्पेशल चीज़ मांगता है, तो आपने उसको वो चीज़ दे देनी है।
वो समझ लो आपके पितृ आपके ऊपर आए हैं, आपके पास आए हैं। अगर आपका पितृ मंगल है तो आपका सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, आपका भाई हो सकता है जो दूर रहता है आपके पास आए, जो मंगल के सिग्निफिकेंट है। सूर्य है तो फादर जैसा कोई इंसान होगा, आपसे मांगेगा, आपका पड़ोसी, आपका बॉस, फादर जैसा, वो आपसे बोलेगा यार ये चीज़ ला के दे, और बोलेगा, कन्फर्म बोलेगा आपको। अब सिर्फ आपको यह है ऑब्जर्व करना है। वीनस होगा तो कोई ना कोई लेडी होगी, मरकरी होगा तो कोई ना कोई बच्चा आपके पास आएगा मांगने के लिए, पाप भाई अंकल मेरे को ये टॉफ़ी ले दो, ये खिलौना ले दो, ये दे दो, आपके घर में वो फुटबॉल पड़ी है वो दे दो, ऐसा कुछ मांगेगा वो आपसे। जुपिटर होगा तो हो सकता है जिस पंडित जी को आप घर पे लेके आते हो वो उनको कोई चीज़ पसंद आ जाए, एकदम उनके दिमाग में आ जाए, वो आपको बोले भाई साहब ये चीज़ मेरे को दे दो, ठीक है। ऐसे शनि होगा तो आपके घर का नौकर या आपके काम पे काम करने वाले, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, आपका बिजनेस है, वहाँ का कोई नौकर आपसे कोई स्पेशल चीज़ मांग सकता है। वो आपके घर पे आए किसी काम से, वहाँ पर आपको बोले बीबी जी मेरे को या बाबू जी मेरे को ये थोड़ा मेरी हेल्प कर दो किसी वजह से। तो ऐसे ही है। राहु है तो आपके घर का जो कूड़े वाला जमादार होता है आपके एरिया का, वो आपसे कोई स्पेशल चीज़ मांग सकता है। तो इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। और जब वो मांगते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, वो वही चीज़ मांगेंगे जो आपके पास अवेलेबल होगी, आपको लेके नहीं आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसने आज मांगी आप बोलो यार मेरे पास तो है नहीं, मैं कल ला के देता हूँ ना, वो आपके पास होगी। ऐसे पिछले साल मैंने किसी को बताया था कि तेरे पास कोई आदमी आके कुछ मांगेगा, आदमी बाल बिखरे होंगे, बूढ़ा सा होगा, और दो तेरे से मांगे वो दे देना। वो बंदा, मैं कनाडा में था, वो बंदा पिज्ज़ा शॉप पे नौकरी करता था। रात को 9 बजे जब पिज्ज़ा शॉप बंद हो गई, किसी ने उसका द्वार खड़खड़ाया, दरवाज़ा। उसने बोला हाँ जी, मैंने उसको बोला हुआ था। तो ये जैसे जैसे मैंने उसको आज बोला है तो एक दिन बाद की बात है ये। तो बंदा उसको बोलता है मेरे को पिज्ज़ा चाहिए, बोलता पिज्ज़ा तो बंद हो गया यहाँ पर, मैं तो नौकरी करता हूँ कुछ, और मेरे पास कॉफ़ी है, कॉफ़ी चलेगी, बोलता कॉफ़ी दे दो। तो उसने उसको कॉफ़ी दी। उसने बोला, फिर उसने बोला नहीं पिज्ज़ा नहीं है तो कुछ और है तो वो दे दो, कॉफ़ी है तो कॉफ़ी मिलेगी। तो उसने हाँ कॉफ़ी है मेरे पास। वो कॉफ़ी अपने घर से लेके गया था, जबकि पिज्ज़ा स्टोर पर कॉफ़ी नहीं होती। उसने वो कॉफ़ी उसको दे दी, साथ में उसको $5 दिए। उसका मेरे को फ़ोन आया, मैंने कहा बंदा कैसा था, कहना जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसा बंदा था। वो बाल बिखरे होते, लंबा, दाढ़ी बड़ी हुई थी, लंबा था, और बिल्कुल राहु के जैसा था। तो ये चीज़ें होती हैं, सिर्फ हमको ऑब्ज़र्व करना है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ जी मेरे साथ ऐसा हुआ है, ताकि मेरे को पता लगे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं कहीं आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा। कोई मेरा कोई मोटिव है नहीं बेवकूफ़ बनाने का, ना मैं बेवकूफ़ बनाता हूँ। तो मेरे को तसल्ली होगी कि हाँ जी मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, वो बातें काम करती हैं। और भी कोई लोग आपके कमेंट्स पढ़ेंगे जब आप बताएंगे तो हाँ उनको भी होगा यार हाँ, क्योंकि आज का जो जो युग है ना, जो जो एरा चल रही है, ये लॉजिक ढूंढती है हर बात के अंदर, क्या लॉजिक है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है। जब वो कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा हाँ भाई ऐसा होता है। तो ये एक रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के, अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये 15 दिन तक चलेगा, और 15 दिन के अंदर ये आपके साथ ऐसा होगा, 101% होगा। ऐसा ही आपके जब जब भी आपका जन्मदिन आता है, जन्मदिन के 15 दिन पहले आपके पास प्लैनेट विजिट करते हैं, जो घर एक्टिवेट होता है आपका उस चार्ट में। जब आप उसको नहीं देते फिर वो दोबारा फिर आता है, नहीं देते फिर दोबारा आता है, 3 बार आएगा वो। जब आप नहीं दोगे तो उसके बाद आपकी बैंड बजाएगा, फिर आपका खर्चा करवाएगा आराम से। कभी कभी होता है ना, हमको बिना बेफजूल खर्ची आ जाती है, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, कोई नुकसान हो गया, कोई चालान कट गया गाड़ी का। तो जब क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास वो आते हैं तो हमको देते नहीं। तो ये था मेरा वीडियो पितृपक्ष के ऊपर, दूसरा वीडियो। आशा है वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करके शेयर का बटन जरूर दबाएं, और जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। ओम नमः शिवाय। आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो, यही मेरी मनोकामना है। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।